आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका क्या ख्याल है, चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी कब से इस दुनिया में है? 2022 से? सो नहीं। व्हाट इफ आई से कि दुनिया का सबसे पहला चैटबॉट 1960s में इन्वेंट किया जा चुका था और यहाँ तक कि 21 सेंचुरी से पहले टोटल 3 चैटबॉट्स इन्वेंट किए जा चुके थे। सो बने रहेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज तक के इन्वेंट किए जाने वाले सारे चैटबॉट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली टेक वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर चैटबॉट्स। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंसान से इंसान की तरह ही कन्वर्सेशन कर पाए। और इस वीडियो के लिए अगर हम चैटबॉट्स को कन्वर्सेशनल एजेंट्स कहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो कन्वर्सेशनल एजेंट्स के टोटल 3 सबसेट हैं। पहला है वर्चुअल असिस्टेंट, सेकंड है जनरेटिव एआई चैटबॉट्स एंड थर्ड है जनरेटिव एआई असिस्टेंट्स। और इन सभी को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो कन्वर्सेशनल चैटबॉट एजेंट्स मतलब सबसे एडवांस चैटबॉट जो आपके साथ हुए पास्ट इंटरेक्शन से लर्न करके आपको टास्क कंप्लीट करके दे। अगला है वर्चुअल असिस्टेंट जो कि एक तरीके का कन्वर्सेशनल एजेंट ही है, लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए पर्सनलाइज रहते हैं। फिर आते हैं जनरेटिव एआई चैटबॉट जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स कंटेंट जनरेट करके देंगे उनके एआई इंजन्स की मदद से। और लास्टली जनरेटिव एआई असिस्टेंट जो इंडिविजुअल के डेटा से ट्रेन हुए होते हैं और जनरल पर्पस चैटबॉट्स होते हैं। अभी चलते हैं चैटबॉट्स की हिस्ट्री में। सो सबसे पहला चैटबॉट 1966 में इन्वेंट किया गया था जिसका नाम था एलाइजा। एलाइजा को MIT के कंप्यूटर साइंटिस्ट जोसेफ ने डेवलप किया था। ये चैटबॉट सिंपल पैटर्न मैचिंग एंड सब्स्टिट्यूशन से रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता था और उस टाइम बहुत सारे यूज़र एलाइजा से इमोशनली अटैच हो गए थे। फिर 1995 में एलाइजा से इंस्पायर्ड रिचर्ड ने उसके जैसा ही सिमिलर चैटबॉट्स क्रिएट करा जो था एलाइस। एलाइजा यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्विस्टिक इंटरनेट कंप्यूटर एंटिटी। ये पहला ऐसा चैटबॉट था जिसमें कन्वर्सेशनल रूल्स एंड रिस्पॉन्स स्पेसिफाई किए गए थे एआई मार्कअप लैंग्वेज से। एलाइस इन्वेंट होने के एग्जैक्ट 6 साल बाद 2001 में स्मार्टर चाइल्ड मार्केट में आया जिसको एक्टिव बडी नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया था और ये आते ही बहुत पॉपुलर हो गया था। स्मार्टर चाइल्ड को इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल कराया गया था। ये चैटबॉट नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन, आंसरिंग क्वेश्चन और वेदर, न्यूज, स्पोर्ट्स जैसे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कैपेबल था। यहाँ तक कि स्मार्टर चाइल्ड चैटबॉट को 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था। सो एलाइजा, एलाइस एंड स्मार्टर चाइल्ड को एज अ बेसिक चैटबॉट्स माना गया है क्योंकि ये चैटबॉट्स कीवर्ड रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज से स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स जनरेट करते थे और तो ये सिर्फ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही प्रोसेस करते थे। लेकिन फिर आते हैं कन्वर्सेशनल एजेंट चैटबॉट जिसमें पहला है IBM वॉटसन जिसको ऑब्वियसली IBM ने ही डेवलप किया था 2010 में। वॉटसन चैटबॉट IBM की लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड न्यूरल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ की पावर पे वर्क करता था जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूज़र क्वेरीज और एक्यूरेट कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वॉटसन को मेजरली ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रीज लाइक कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर के द्वारा यूज़ किया जाने लगा। फिर 2011 में एप्पल सीरी को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है उनके स्मार्टफोन में विच इज़ iPhone 4S। एंड नो सरप्राइज कि ये वॉइस कमांड से चलता था जिससे मैसेजेस, फ़ोन कॉल, रिमाइंडर्स जैसे बेसिक टास्क किए जा सकते थे। What does a weasel look like? Remind me to get milk when I leave work. Tell my wife I'm gonna make it. Wake me up at 6. Play some Coltrane. I'm locked out. I found 3 locksmiths fairly close to you. Say hello to the most amazing iPhone yet. सीरी एप्पल ने खुद से डेवलप नहीं किया था जबकि सीरी एक स्टार्टअप था जिसको 2010 में एप्पल ने एक्वायर किया था। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल एजेंट्स में लास्ट एलेक्सा जिसको अमेज़न ने 2014 में रिलीज किया था। Alexa, lock the front door. Front door locked. इनिशियली एलेक्सा में कुछ लिमिटेड ही कैपेबिलिटीज़ थी जैसे कि वॉइस कमांड से म्यूजिक प्ले करना, अलार्म सेट करना और वेदर इन्फॉर्मेशन देना, और वो भी प्री डिफाइंड कमांड्स एंड क्वेरीज थी। बट अमेज़न ने इस पे वर्क करके एलेक्सा की स्किल्स को ज़्यादा एक्सपेंड किया और इसका नॉलेज बेस बढ़ाया जिससे वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी प्रोसेस कर पाए। और आज हम देख रहे हैं कि अमेज़न एलेक्सा एक स्मार्ट होम वॉइस कंट्रोल डिवाइस की तरह यूज़ होने लगा है। तो ये कहानी थी कन्वर्सेशनल एजेंट्स की जिसमें वॉटसन, सीरी और एलेक्सा आते हैं। फिर 2020s में आते हैं जनरेटिव एआई चैटबॉट्स। इसमें से सबसे पहला है 2021 में लॉन्च होने वाला जेस्पर एआई। जेस्पर एआई बिजनेस के लिए एक कॉपीराइटिंग प्लेटफॉर्म था जो न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग यूज़ करता था इंसान के जैसे कन्वर्सेशनल
करने के लिए। जैस्पर एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेन हुआ था जिसमें मोस्टली इंटरनेट का कंटेंट यूज़ हुआ था। यहाँ तक कि जैस्पर एआई में GPT-3 और GPT-4 जैसे एआई इंजन्स भी इंटीग्रेट किए जा चुके हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। और फिर आते हैं आज तक का सबसे पॉपुलर जनरेटिव एआई चैटबॉट ChatGPT, जिसको ओपन एआई ने 2022 में ओपन सोर्स कर दिया था इंटरनेट के यूज़र के लिए। नो सरप्राइजेस कि अभी तक का सबसे बेस्ट चैटबॉट है इंटरनेट पर, बट ChatGPT का फ्री वर्जन 2021 के डेटा के हिसाब से ही आंसर देता था। आई होप इस वीडियो को देखने वाले लगभग 98% लोगों ने ChatGPT यूज़ किया ही होगा। और 2023 में गूगल लेके आता है अपना पब्लिक चैटबॉट गूगल बार्ड, जो यूज़र की क्वेरीज को प्रोसेस करके इंटरनेट के डेटा से रिस्पॉन्स जनरेट करके देता था। बाद में जाके गूगल बार्ड को और ज़्यादा अपग्रेड करके गूगल जेमिनाई में कन्वर्ट कर दिया गया और आज भी हम गूगल जेमिनाई को अपने फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहानी थी जनरेटिव एआई चैटबॉट्स की, लेकिन चैटबॉट सिर्फ इतने ही नहीं है। आज इंटरनेट पर बहुत सारे एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई, क्लॉड एआई और हमारे इंडिया का कृत्रिम एआई। सो अगर आप सोच रहे हैं कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा तो ये पूरी तरह सच नहीं है। एआई इज जस्ट अ फीचर नॉट द प्रोडक्ट। और हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एआई कैपेबिलिटीज हमारे एग्जिस्टिंग डिवाइसेस में एज ए सॉफ्टवेयर अपडेट इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। एट द एंड एआई इज डेवलप्ड टू हेल्प पीपल नॉट टू रिप्लेस देम। सो इफ यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ देन इट इज टोटली फाइन। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन अ बेटर वे। सो अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी चैनल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ एंड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाय।